पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियो ने एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया था और प्लान के मुताबिक मिंग वहां पर आ भी चुका था। अब सबसे पहले वो लोग उन्हें कुछ शो दिखाकर खाना खाने के लिए भेज देते हैं। अब जब मिंग खाना खाकर आता है तो उसके बाद आगे का शो स्टार्ट किया जाता है, जिसमें लियो पहले अपनी तलवारबाजी की कला दिखाता है और सभी को इम्प्रेस करता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि अब लियो अब रुक चुका था और सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। यहाँ पर मिंग भी लियो की तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम सच में कमाल के हो, अगर मैं ये शो देखने के लिए नहीं आता तो शायद मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस चीज का पछतावा होता। मगर यहाँ पर लियो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो खुद को अभी बिगनर ही मानता है। उसकी तलवार चलाने की स्टाइल अभी इतनी ज्यादा पॉलिश नहीं हुई है। इस बात पर एक आदमी कहता है कि नहीं भाई, तुम बहुत हम्बल हो, इसीलिए ये कह रहे हो, वरना तुम्हारी तरह तलवार चला पाना और सीखना तो कई सालों का काम है। और साथ ही वो लोग हंसने भी लगते हैं और कहते हैं कि अगर इतनी अच्छी तलवार चलाने के बाद भी तुम खुद को बिगनर बता रहे हो तो इसका मतलब हमें तो फिर कुछ आता ही नहीं है। अब इसके बाद लियो कहने लगता है कि अगर आप चाहो तो आप लोग भी इस कला को सीख सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसा करना नहीं आता था। तलवार चलाना तो मैंने सीख ली थी, पर तलवार के साथ डांस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर मुझे एक लेडी मिली, उन्होंने ही मुझे ये कला सिखाई थी। साथ ही लियो ये भी कहता है कि क्या आप लोग उनसे मिलना चाहोगे। अब सभी लोग हाँ कर रहे थे। यहाँ पर मिंग उसके दोस्त से कहता है कि आखिर ऐसा कौन है जो तलवार चलाने के साथ साथ डांस करना सिखाता है, क्योंकि ये तो बहुत रेयर है और मैंने तो कभी नहीं सुना कि ऐसा कोई डांसर भी है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई, इसलिए हमें ज्यादा शौक नहीं होना चाहिए। अब सभी लोग कहते हैं कि हाँ हाँ उसे बुलाओ। तो इसके बाद लियो इशारा करता है और सामने से हम देखते हैं कि मियाओ चलते हुए इधर ही आ रही थी। अभी उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर सभी लोग शॉक हो रहे थे और आपस में कह रहे थे कि पार्टी के टाइम आखिर ये ऐसी ड्रेस पहनकर क्यों आ रही है। दरअसल व्हाइट ड्रेस कोई भी लेडी तभी पहनती है जब उनके हस्बैंड नहीं होते। अब हम देखते हैं कि उसे देखकर मिंग बहुत ज्यादा शॉक था। वो सोच रहा था कि यहाँ पर ये क्या कर रही है। अब हम देखते हैं कि उसका दोस्त उससे कहने लगता है कि ब्रदर, मुझे ये कहीं देखी देखी सी लग रही है, ये कहीं वही तो नहीं। अब मिंग की खामोशी उसे बता देती है कि वो यही सोच रहा है। अब वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है और आखिर इन्होंने व्हाइट ड्रेस क्यों पहन रखी है, तुम तो यहीं खड़े हो। अब मिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो उसके दोस्त के हाथ से वो हैंड फैन लेकर अपना मुंह छुपाने लगता है। वैसे इसके बाद वो देखता है कि मियाओ अभी भी उसकी ही तरफ आ रही है। ये देखते हुए वो सोचता है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए और अब वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब जैसे ही लियो उसे जाते हुए देखता है तो तुरंत ही अपने तलिस्मान निकालकर उसे एक एनर्जी सर्कल में फंसा लेता है। ये देखकर मिंग बहुत ज्यादा शॉक था, साथ ही उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा शॉक था। अब उसका दोस्त आगे आता है और पूछता है कि क्या हुआ। अब यहाँ पर जैसे ही लियो आगे आता है तो मिंग का दोस्त थोड़ा सा डर जाता है और मिंग के ही पीछे छिपने लगता है। अब वो डर रहा था तो लियो से कहता है कि डरिए मत, हम आपको कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि ये लेडी मिस्टर मिंग से कुछ कहना चाहती है, इस कारण से मैंने इन्हें रोका है और एक नॉवल फैमिली के होने के कारण इन्हें इस तरह से किसी पार्टी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से पार्टी की और इनकी रिस्पेक्ट कम होती है। इसके बाद अब मिंग का दोस्त वहाँ से हट जाता है और कहता है कि भाई बात ही तो सुननी है, सुन लो। वैसे हम देखते हैं कि अब लियो मियाओ से कहता है कि सिस्टर, आखिर आज पार्टी के दिन तुम इस तरह से व्हाइट कपड़े पहनकर यहाँ पे क्यों आई हो। इस पर मियाओ कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी तक जिंदा हैं और मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे ये पहनने पड़ रहे हैं। अब इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। यहाँ पर लियो बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि ऐसा क्या हुआ, आखिर क्या कारण है, हम सब लोग सुनना चाहते हैं और हम आपकी मदद करेंगे। इस पर बाकी लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सिस्टर, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें न्याय दिलाएंगे, तुम बस बताओ इसमें गलती किसकी है और क्या गलती है। अब इस पर मियाओ कहती है कि इसमें मेरे हस्बैंड की गलती है, वो मुझे छोड़ गए और मैं इस चीज से बहुत दुखी हूँ। मैं अभी तक इस चीज से खुद को संभाल नहीं पाई हूँ और वो तो अब अकेले ही मस्त अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। अब इतना कहकर मियाओ रोने लगी थी और बाकी सभी को गुस्सा आ रहा था। उनमें से एक आदमी कहता है कि आखिर ऐसा कौन है जो इस तरह की हरकत कर सकता है, और अब दूसरा आदमी भी कहता है कि तुम बस उसका नाम बताओ, बाकी हम लोग उसे संभाल लेंगे। अब इसके बाद मियाओ पूरी स्टोरी समझाने लगती है। वो बताती है कि उसकी और मिंग की मैरिज कैसे हुई थी और इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अचानक से एक दिन उसका ब्रेकअप हो गया।
अब सभी लोग दुखी थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर मिंग अचानक से अजीब महसूस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के कंट्रोल में है। अब लियो अपनी एनर्जी का यूज करता है और उसे ठीक कर देता है। वो बस उस पर लगी उस सील को तोड़ रहा था, जिस वजह से अब अचानक से मिंग होश में आ जाता है। वो अपने सामने मियाओ को देखता है, मियाओ भी उसे देखती है और वो दोनों ही सैड हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब यहाँ पर लियो सभी से कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ये इवेंट हमने इन दोनों को मिलाने के लिए किया था। अब सभी लोग लियो की तारीफ कर रहे थे और फिर लियो पार्टी को ओवर करते हुए सभी को वहां से भेज देता है। इसके बाद अब वो लोग मिंग को घर के अंदर ले जाते हैं और तीनों उससे एक साथ सवाल पूछते हैं कि आखिर वो मियाओ को छोड़कर क्यों गया था। तो इसके बाद मिंग उनसे कहता है कि उसे माफ कर दो और उसे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया, बल्कि वो तो ऐसा कुछ चाहता भी नहीं था। अब बहुत देर पूछने के बाद वो पूरी डिटेल में बताता है कि एक दिन वो जंगल के अंदर गया था जहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है और वो उसे देखकर खो गया था और फिर उसे नहीं पता कि वो अचानक से अजीब बिहेव क्यों करने लगा। अब ये लोग सोच रहे थे कि कहीं वो लड़की कोई जादूगरनी तो नहीं, मगर मियाओ को इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मिंग झूठ कह रहा हो। यहाँ पर मियाओ मिंग से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो सिर्फ उससे एक बार ही मिले थे। तो इस पर अब मिंग के पहले तो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं 2 बार उससे मिला था। जब मैं पहली बार मिला तो फिर मैं उसी के जंगल में रुक गया और उसके फिर से आने का वेट करने लगा। अब ये बात सुनकर मियाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और एनी उसे संभालती है। वो कह रही थी कि तुम बहुत बुरे हो, लेकिन यहाँ पर मिंग उसे समझा रहा था कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, तुम गलत मत समझो। अब तभी ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।